कार्यक्रममा र आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गरौँ। र सुन्दर साजी, हामीले हरेक कार्यक्रमलाई श्रीराजीको आह्वानद्वारा सुरुवात गर्ने गरेका छौँ र आज पनि हामी श्रीराजी महाराजलाई आफ्नो धाम हृदयमा विराजमान गराउँदै कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ र श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि म शिला सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साजी, हामी सबैजना मिलेर राजीको आह्वान गरौँ। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लड़ी परदेशमा, एक लड़ी परदेशमा मुने मुके नेका चाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला मुने होती निदरडी, मुने होती निदरडी तमे सुती मुकी काराते, तमे सुती मुकी काराते जागिन जोता पिउजिन पासे, जागिन जोता पिउजिन पासे पछे तो थासे परभाते, पछे तो थासे परभाते आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला काला कलिने कहूँ छुत मने, काला कलिने कहूँ छुत मने, आओ जो आने खीणे, आओ जो आने खीणे मारा मनना मनोरथ पूरा जो, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, श्रीन्द्रावती लागे चरण, श्रीन्द्रावती लागे चरण, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी, हामीले श्रीराजी महाराजको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र श्रीराजीको आह्वान गरिदिनु हुने आदरणीय शिला सुन्दर साजी र सानो बाबुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउनुहोस्। अब पनि हामी ढिलो नगरिकन वाणी गायनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ र वाणी गायन गरिदिनु हुनका लागि म कोपिला सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की प्रणाम।
करे पानियातम सुरगाना सापियानका मुखाते कायोनतमया सुरगाना सापियानका मुखाते कायोनतमया Muhammad Tahe Samaya Muhammad Tahe Samaya Nikata Nikata Pagkatsai Santati Sobhave Kiye Kali Kali Sanati Tomade Kale Wanelano Nakasigalo Wanelano Nakasigalo Uparadhamani Satam Uparadhamani Satam Sarvati Prabhade Kare Prani Kare Prani पुलिस प्राणात प्यार की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम वार डाँडो नख सिक्लो ऊपर धाम धनी खसम। अत्यन्त मिठो वाणी भाव हामीले श्रवण गर्यौं र वाणी भाव श्रवण गराइदिनु हुने सुन्दर साजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पश्चात हामी आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजजीबाट ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र आउनुहोस् अबको समय भने हामी विष्णु सुन्दर साजीबाट एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सुन्दर साथी हामी आज अर्ष तुम्हारा मेरा दिल में तुम्हारे करवारा वाणीका प्रस्तुत भइरहेका छन् हाम्रो नानीहरूले। अर्षा तुम्हारा मेरा दिल में तुम्हारे करो अर्षा तुम्हारा मेरा दिल में तुम्हारे करो सेजा बिछाए रुत सके सेजा बिछाए रुत सके ये तुम्हारा विश्वास अर्षा तुम्हारा मेरा आए करो अर्षा करा दिल को अर्षा में साबा बिसा अर्षा करा दिल को अर्षा में साबा बिसा
भीम कन्हरी क्यों होए सके, भीम कन्हरी क्यों होए सके, आज सदा वर्षा तुम्हारा करो तुम्हारा, वर्षा तुम्हारा करो तुम्हारा। इसका सुरा में पीला जा, इसका सुराई हाथ में पीला जा, अपनी अंगना जो है सकी, अपनी अंगना जो है सकी, आए दीजे अपना हंसा तुम्हारा आए करो आना, हंसा तुम्हारा आए करो आना। खिलवत खाना बैठे खिलवत खाना सका बैठे गीता तक मस्ती मस्ती हर्षा तुम्हारा करो हर्षा तुम्हारा करो तुम लिखा मान में आका असमोमिन कलो, तुम लिखा मान में आका असमोमिन कलो, सो सुकन पालो सो सुकन पालो हर्षा तुम्हारा करो तुम्हारा, हर्षा तुम्हारा करो तुम्हारा। कहे मोहम्मद अरबा से जो कोई आई होए कहे श्री मोहम्मद अरबा
से जो कोई आए सोए न स्वरूप सोए स्वरूप के सेजा बिछाई सेजा बिछाई उतरो सके यही तुम्हारा तुम्हारा करुणारा बोले सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। सुन्दर साथजी, अत्यन्त मिठो भाव थियो र हामीले पक्कै पनि आफ्नो धाम हृदयलाई अर्श बनाउनु छ। प्रेमले, समर्पणले आफ्नो हृदयलाई पवित्र गरेर हामीले आफ्नो हृदयलाई अर्श बनाएर अक्षराती धामधरीलाई त्यो अर्शमा विराजमान गराउनु छ सुन्दर साथजी। र आउनुहोस्, अब भने हामी ढिलो नगरिकन आजको वाणी चर्चा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र हामीलाई थाहा नै छ, हामीले परिक्रमा ग्रन्थबाट ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्दै आएका छौँ आदरणीय सुशान्त महाराजजीबाट। र अब भने हामी ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनका लागि म आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। याद करो सुख हासिए के याद करो सुख पाल, के याद करो तले मोहल के, हाय हाय अजूना बदलत हाल, अजूना बदलत हाल। नहरे मोहल्लों में सुख नहरों का लिखे, सुख नहरों का लिखे। ये परब्रह्म अक्षराती धामधनी अपने आवेश से इंद्रावती जी के माध्यम से इस प्रकरण में अब जवेरों के महलों का वर्णन कर रहे हैं। जवेरों की नहर भी कहते हैं, जवेरों का महल भी कहते हैं। वहां की शोभा कैसी है, वहां पर कैसे हम धामधनी के साथ में प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, सारा वर्णन यहाँ पे अब इस प्रकरण में करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जवेरों की महल कैसी शोभा है, कहाँ पर उसकी शोभा है, देखते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, जवेरों के महल चारों तरफ घेर के गोलाई में आए हुए हैं। ये सिर्फ कोई एक महल आया ऐसा नहीं है, इसका बहुत सीरीज श्रृंखला है पूरा। 9 फिरावे हैं जवेरों की महलों के। इसी को हम काट दृश्य से देखते हैं। इसमें 9 फिरावे इस प्रकार से हैं। पहला फिरावा देखेंगे, यहां से गिनो चाहे यहां से गिनो,
4 भौम ऊंचा पहला फिरावा है, दूसरा फिरावा 8 भौम ऊंचा है, तीसरा फिरावा 16 भौम ऊंचा है, चौथा फिरावा 32 भौम और पांचवा फिरावा 64 भौम ऊंचा है। फिर 32, 16, 8, 4 होते हैं। इनकी ऊंचाई जितनी है, इनके पहल 4 भौम ऊंचा है तो 4 पहल का होगा, 8 भौम ऊंचा है तो 8 पहल का हो जाएगा, 16 भौम ऊंचा है तो 16 पहल का। और इसमें भौम में एक भौम का चबूतरा एडिशनल सबका रहता ही है। तो इसमें जो है देखेंगे हम चारों तरफ घेर के गोलाई में आए हुए हैं ये पूरे। तो इसे 9 फिरावे या 9 हार कह सकते हैं आप। एक हार में 124 जवेरों के महल है। एक हार में 124 जवेरों के महल, ऐसे 9 फिरावे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 124 का गुना कर देना पड़ेगा 9 से। तो इसमें जो है देखेंगे सुंदर साथ जी ऐसी शोभा है। ये एक हवेली है 4 फिरावी, 4 भौम ऊंची पहले फिरावे की हवेली है, 4 हांस की है, 4 भौम ऊंची है, भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई हुई है। तो इसमें प्रत्येक रेखा चित्र में देखेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चारों दिशा में नहरें हैं और बीच में 1/3 एरिया में भौम भर ऊंचा गोल चबूतरा है, जिसमें जवेरों के महल आए हुए हैं। चारों तरफ बगीचे हैं, जैसे ये 4 पहल की हवेली है तो 4 बगीचे हैं वैसे तो, लेकिन चारों दिशा में रोस आने से चारों दिशा के बगीचे 2-2 भाग में डिवाइड हो गए। चारों कोनों से नहरें निकली हैं। इसमें महलों की एक हार, फिर थंबों की हार, फिर महलों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार, फिर चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार। फिर चबूतरे के 3 भाग होते हैं। एक भाग में चहबच्चा और पानी का कुंड है, पानी का पाइप है बीच में, दूसरे हिस्से में बगीचे और तीसरे हिस्से में बैठक है। इसी को आप कलर नक्शा में देखते हैं। ये देखिए महलों की हार, फिर थंबों की हार, बीच में देखिए सुंदर सा जी चबूतरा है ना, 3 भाग हो गए। तो तीसरे भाग में चहबच्चा है जिसके भी बीच में एक पानी का पाइप है जिससे पानी ऊपर जा रहा है। दूसरे हिस्से में बगीचे हैं और तीसरे हिस्से में बैठक, सिंहासन, कुर्सियां। तो इसमें एक महल की शोभा ऐसी होती है, मंदिरों की हार, फिर थंबों के हार, बीच में चबूतरा। तो इसी प्रकार से सभी हवेलियां हैं। अंतर क्या होता है कि जैसे 16 पहल की हवेली तो 16 नहरें निकलेंगी, 16 गुर्ज आएंगे। 32 पहल की हवेली तो 32 नहरें, 32 गुर्ज। और इसके चांदनी में कभी वर्णन आता है, देखिए चांदनी में बीच में एक चहबच्चा है जिसमें 5 फव्वारे, 4 पहल की हवेली में 5 फव्वारे हो जाते हैं। एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है, 4 फव्वारे उछल कर 4 गुर्जों के कुंडों में जाते हैं, फिर यहाँ से जमीन पर आए कुंड में पानी गिरता है। तो एक भौम का चबूतरा और 4 भौम के महल, 5 भौम नीचे जमीन पर ये धाराएं गिरती हैं चारों दिशा में। ये 4 पहल की हवेली की चांदनी है। 8 पहल की हवेली की चांदनी में कितना चहबच्चा होगा? चहबच्चा 1 ही होगा, फव्वारा 9 होगा। एक फव्वारा एडिशनल, और 8 पहल की हवेली तो 8 फव्वारे और 1 फव्वारा बीच का, 9 फव्वारे हो जाएंगे। चारों दिशा में 8 नहरें निकलेंगी, 8 गुर्ज के कुंड, और फिर 9 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है। इस प्रकार से 16 पहल की हवेली में 17 चहबच्चे होंगे, 17 फव्वारे होंगे बीच के चहबच्चे में। 32 पहल की हवेली तो 33 फव्वारे होंगे, 1 फव्वारा उछल के यहीं गिरेगा। और ये गुर्ज जो है 32 पहल की हवेली में 32 गुर्ज हो जाते हैं तो 32 गुर्जों के कुंड होंगे जिसमें 32 फव्वारे उछल के गिरेंगे। 33 भौम नीचे जमीन पर, फिर 32 धाराएं चारों तरफ गिरेंगी। 64 पहल की हवेली में 65 फव्वारे, 64 नहरें चांदनी में, 64 गुर्जों के कुंड,
जमीन पर 65 भौम नीचे आई कुंड में पानी गिरता है यहाँ पर। फिर जमीन पर भी जो बगीचे हैं वहां बीच में से 64 नहरें निकलेंगी, जगह कम हो जाता है। मतलब ये चारों तरफ जो है ना 32 नहरें निकल के चारों दिशा की बड़ी नहरों में जाके मिल जाती है। अब आइए चौपाई के हिसाब से देखते हैं। सुख नहरों का लेखे सबों ऊपर मोहलात। अब ये नहरें क्या चित्र में तो छोटी छोटी दिख रही हैं, एक्चुअल में काफी चौड़ी चौड़ी नहरें और काफी चौड़ी चौड़ी नहरें हैं। और वहां पर चारों दिशा में नहरें हैं, तो चारों कोनों में क्या कुंड है। एक महल के चारों कोनों में कुंड आए हुए हैं। तो वहां पर बहुत ही अद्भुत शोभा है, बिल्कुल जमुना जी के जैसे ही शोभा। निर्मल जल है, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से मीठा। और वहां पर सखियां खेलती हैं, झीलना करती हैं नहरों में। तो यहाँ पर बेशुमार शोभा है, बहुत सुंदर शोभा दिखाई दे रही है नहरों का। हम चित्र में भी देखेंगे तो काफी सुंदर आपको दिखाई देगा चित्र में भी। और ये देखिए जो नहर है, ये बड़ी नहर और ये छोटी नहर। महल से जो नहर निकल रही है वो छोटी है और चारों दिशाओं में बड़ी नहरें हैं। तो इस प्रकार से नहरों की बहुत अद्भुत शोभा है। और सबों ऊपर मोहलात, सभी नहरों के ऊपर महल है। ऊपर का मतलब ठीक ऊपर नहीं है, उसके आजू बाजू में। सबों ऊपर मोहलात, ऊपर ही है लेकिन बाजू में ऊपर है। तो इस प्रकार से 9 फिरावे हैं जवेरों के महलों के। एक फिरावे में 124 हवेलियां हैं, तो 9 फिरावे में कितने हो जाएंगे? 124 से 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपको। सबों ऊपर मोहलात, कई मिली कई जुदियां तरफ चारों चली जात। कई नहरें आपस में मिल रही हैं तो कई नहरें निकल रही हैं। इस तरह से चारों तरफ नहरों में जल प्रवाहित हो रहा है। चारों दिशा में, चारों कोनों में, सभी जगह नहरें ही नहरें दिखाई देती हैं यहाँ पर। इस प्रकार से जो जवेरों के महलों की बहुत ही अद्भुत शोभा देखेंगे यहाँ पर। ऐसे ये जो नहर किनार पे दिख रहे हैं ना, ऐसे 2 हवेलियों के बीच में भी इसी प्रकार से नहर है। लेकिन ये जो हरा हरा हिस्सा है ये वृक्षों का होता है। तो चारों तरफ जो बगीचे होते हैं वो महल के बराबर ऊंचे होते हैं। तरफ 4 नहरें, ऊपर सब ढांपेल। 4 तरफ 4 नहरें, क्योंकि ये हवेली है ना, इसके 4 दिशा में 4 नहरें। 4 तरफ 4 नहर, ऊपर सब ढापेल। ऊपर से ढपे हुए हैं, किस प्रकार ढके हुए देखिए। क्योंकि ये देखिए जो इसके दोनों तरफ 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं इसके बराबर। और ये 8 पहल की हवेली में 9 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। इन दोनों हवेलियों के जो वृक्ष हैं आपस में जुड़े हुए, ठीक ना। सभी महल से वृक्ष जुड़े हैं और वृक्षों से वृक्ष जुड़े हैं। तो पहले फिरावे के वृक्ष दूसरे फिरावे के वृक्षों से मिले हुए डालियों से, डालियों की मेहराबों के द्वारा दूसरे फिरावे के वृक्षों से मिले हैं। दूसरे फिरावे के वृक्ष तीसरे फिरावे के वृक्षों से मिले हैं। ये सभी यहाँ से चल करके सीधे यहाँ तक आना जाना कर सकते हैं। ये पहला फिरावा से लेकर 90 फिरावे तक आना जाना सीधे कर सकते हैं वृक्षों के माध्यम से, सभी आपस में जुड़े हुए। तो जैसे ये नहर यहाँ पर मैंने बताया, इसी नहर 2 हवेलियों के बीच में भी है, लेकिन उसके ऊपर वृक्ष आ जाने से और नहर ऊपर से ढके हुए हैं। ये जो नहर है ना ऊपर से ढके हुए हैं, दिखाई नहीं देंगे। तो इस चित्र में ऐसा बनाया है कि देख सके हम। कहूं 4 8 16 मिली, कहीं पर 4 नहर है, कहीं 8 है और कहीं 16 है। तो जवेरों के महल में मैंने बताया ना कि 4 पहल की हवेली में चारों दिशा से 4 नहरें निकली हैं, चारों कोनों से 4 नहरें निकली हैं। 8 पहल की हवेली में चारों तरफ 8 नहरें निकली हैं। 16 पहल की हवेली में चारों तरफ 16 नहरें निकली हैं। ये देखिए, ये 8 पहल की हवेली है,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। 16 पहल की हवेली में 16 नहरें निकली हैं, 32 पहल की हवेली में 32 नहरें निकली हैं, और 64 पहल की हवेली में 64 नहरें निकली हैं। उनके बीच बीच में बगीचा है। वो 4 8 16 मिली कई विध महलों खेल। इन महलों में धाम धनी के साथ हम किस प्रकार खेलते हैं, जरा याद कीजिए सुंदर साथ जी। इन महलों में ये 8 पहल की हवेली है, तो इसके 8 भौम और 9वीं चांदनी। ठीक है, चांदनी में कैसे बगीचे, नहरें, फव्वारे, यहाँ पर सखियां दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, राज्य के साथ में खेल रही हैं, सखियों के साथ में भी खेल रही हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ना और फिर झूला झूलना, सभी प्रकार के खेल यहाँ पर खेल रही हैं। तो चितवनी में देखना है, मैं किशोर सखी स्वरूप में राज श्यामा जी और सखियों के साथ में यहाँ पर खेल रही हूँ। यहाँ पर चारों तरफ बगीचों में खेल रही हूँ, महल के अंदर खेल रही हूँ। तो महल के अंदर भी बताया आपको, एक महल, एक हवेली में जो महलों, एक हवेली में महलों की हार है, एक हवेली में 64 महलों की हार है। देखिए, ये एक हवेली है, इसमें चारों तरफ किनार पर महलों की एक हार है, इसमें 64 महल हैं और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। तो 64 महल में से एक महल ऐसा है, मंदिरों की हार, थंबों की हार और बीच में चबूतरा। इस प्रकार यहाँ पर सखियां दौड़ती हुई एक महल से दूसरे महल में आ गए, फिर अंदर थंबों में अंदर तरफ जा करके थंबों की हार है, फिर महलों की दूसरी हार, वहां जाकर के फिर बीच चबूतरे पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर किस प्रकार चहबच्चा है, बगीचे हैं, सिंहासन कुर्सियां हैं। यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों में राज श्यामा जी सखियों के साथ में मैं बैठी हूँ। राज जी मुझसे कैसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, प्रेम भरी दृष्टि से मेरे तरफ देख रहे हैं, लीलाओं का सारा ध्यान करना है। राज जी किस प्रकार मुझे लेकर के खेलने चल पड़ते हैं। बीच में ये बगीचा देखिए, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, और बीच में ये चहबच्चा है, काफी बड़ा कुंड जैसा है, जिसमें पानी का पाइप है जो छठी चांदनी में जाता है, और छठी चांदनी में इसी की वजह से बन जाता है चहबच्चा। ये देखिए, चांदनी में जो चहबच्चा है ना, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, वो स्पून से आ रहा है, पानी का पाइप जो नीचे से आया है उसी के द्वारा छठी चांदनी में आ रहा है। चारों खूंटों माहौल ढापिल, जानो के रचिया शहर। ऐसा लगता देखने में चारों खूंटों माहौल ढापिल, चारों दिशा, चारों कोनों में सब ढपा हुआ है, ये सारी शोभा ढपी हुई है। हम देखेंगे सुंदर सा जी, ये देखिए, जानो के रचिया शहर, शहर बन गया एक सा, लेकिन शहर किसका, पशु पक्षियों का शहर। अर्श जीवी में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान, इनमें पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। राज श्यामा जी सखियों का निवास स्थान मात्र रंग महल है, बाकी 24 पक्ष में पशु पक्षियों का रहने का। तो वहां पर राज शर्मा जी जब आते हैं ना, तो स्थानीय पशु पक्षी किस प्रकार स्वागत करते हैं, सारा वर्णन किया गया, महामती जी के बड़ी वृत्त में भी विस्तार से किया है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि शहर की रचना हो गई। शहर जैसे होता है ना, वहां पर किसी शहर में लाखों की करोड़ों की जनसंख्या भी होती है, किसी किसी बड़े शहर में, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर पशु पक्षियों का शहर बन गया है। इनमें तो बराबर गलियां, आड़ी ऊंची गली बीच नहर। इस प्रकार गलियां, गलियां किसके बीच में बन गई है, वृक्षों की हारों के बीच में गलियां बन जाती है। एक एक मंदिर, दो दो मंदिर के दूरी पर वृक्ष आए हैं मान लो, तो 2 वृक्षों के बीच में क्या होता है, एक गली बन जाती है। और इसमें क्या होता है, कई आड़ी गलियां होती हैं, कई खड़ी गलियां, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। इस प्रकार नहरों के बीच में काफी गलियां बन गई। यहाँ पर राज जी श्यामा जी सखियां कैसे खेल रहे हैं, देखिए, राज जी मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खींचते हुए
ले गए। आज जी मुझे कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, हर लीला में स्वयं को शामिल देखना है, हर लीला में आगे रहना। जैसे रास लीला में इंद्रावती आगे थी ना हर लीला में, वैसे हमको आगे रहना है। पीछे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, आगे रहना पड़ता है। हर लीला में सामने राज्य को श्रृंगार मैं करा रही हूँ, श्यामा जी को मैं श्रृंगार पहना रही हूँ, और राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ मैं। राज्य के साथ सिंहासन पे कौन बैठा है? मैं। हर जगह स्वयं को देखना। वैसे भी परम धाम में बैठते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। परम धाम में तो वैसे वहदत स्वलीला द्वैत है, श्यामा जी बैठती हैं तो भी ऐसा लगता है कि मैं बैठी हूँ। ये लिखा है ना, कई कोट अलेखे पद्मों शहर बसे पशुवन, पशुओं का शहर बसा हुआ है। एक बार एक विद्वान तर्क दे रहे थे कि बोले यहाँ पर एक एक शहर में लाखों लाखों लोग होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं एक शहर में, तो परम धाम में मात्र 12,000 ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकते हैं? ये पूरे परम धाम में सखियां नहीं रहती हैं, सखियां केवल रंग महल में रहती हैं। पहली बात, वहां की प्रजा है पशु पक्षी। दूसरी बात, सखियां भी कहाँ बैठी हैं? 5वीं गोल हवेली में बैठी हैं, कि रंग महल के पूरे 36 हार हवेलियों में नहीं बैठी हैं। आपका महल बड़ा हो सकता है, सुंदर साथ के बड़े बड़े घर भी देखा मैंने, और हम देखेंगे बॉम्बे में जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके कितने बड़े बड़े मकान होते हैं। रहने वाले 3 लोग रहेंगे, मकान इतना बड़ा बड़ा। तो सभी कमरे में हमेशा रहना जरूरी थोड़ी है। अभी कहाँ बैठे हैं? 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं। पूरे रंग महल के सभी हवेलियों में थोड़ी बैठे हैं। रंग महल को ही इसलिए धाम कहा गया, धाम तालाब कुजवन सोहे मानिक नहरे बन की जो है। यहाँ पर पशु पक्षियों का शहर बसा हुआ ऐसा लग रहा है। अब जिस भी भूम में जाएंगे, देखिए जबीरों के महलों में जिस भूम में भी आप जाओगे वहां क्या लगेगा? वहां पर पशु पक्षियों के झुंड खेलते हुए दिखाई देंगे, और आपको देख करके पशु पक्षी ऐसे खुश हो जाएंगे। पशु पक्षी एकदम हैप्पी हो जाएंगे सखियों को देखकर, और सखियां भी एकदम खुश हो जाएंगी प्यारे प्यारे पशु पक्षी को देख करके। जैसे कोई प्यारा किसी का पालतू एनिमल होता है ना, पालतू पशु जानवर घर में पालते हैं तो कितना दिल लग जाता है। उसी तरह से ये तो सखियों के मन के स्वरूप हैं पशु पक्षी। देखते ही एकदम खुश हो जाते हैं पशु पक्षी, स्वागत करते, मेवा मिठाई फूल हार गुलदस्ता सब प्रकार से स्वागत करते हैं। मधुर वाणी निकाल कर खेल कर तब दिखा करके मनोरंजन करते हैं और रिझाने का प्रयास करते हैं, सवारी का भी आनंद लेते हैं। यहाँ पर क्या पूरा शहर बसा हुआ पशु पक्षियों का। पूरी वाणी में एक बार भी सखियों को अनंत नहीं लिखा है, अनंत सखियां हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 12,000 सखियां सैकड़ों बार लिखा है पूरी वाणी में, लेकिन पशु पक्षियों को वाणी में कई बार अनंत लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी अब एक जगह तो क्या किया, देखिए खुलासा ग्रंथ में प्रश्न किया है कि खासी उम्मत रूहन की गिनती कही मोहम्मद 12,000। मोहम्मद साहब ने खासी उम्मत ब्रह्मात्माओं की गिनती 12,000 कहा है, और ए अरब तो आनी गिनती नहीं करोड़ों पार। अरब में रहने वाले सारे कहते कि हम मोमिन हैं, लेकिन अरब में रहने वाले तो निवासियों की संख्या करोड़ों से भी ज्यादा है, लेकिन मोहम्मद साहब ने सिर्फ 12,000 कहा है। ये सारे मोमिन कैसे हो सकते हैं? थोड़ी इसमें सबको दिल खुश करने की बात इसमें थोड़ी, जो वास्तविकता है सत्य है। पर इतना जरूर है कि मुझे अपने विषय में दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि मैं राज्य की अंगना हूं, मैं राज्य की आत्मा हूं। अपने विषय में पूर्ण विश्वास रखो, और कौन है कौन नहीं इससे आपको क्या लाभ। परम धाम में तो जो 12,000 सखियां हैं वो पहले से हैं, हमेशा रहने वाली, उनको कभी कोई निकाल भी नहीं सकता, कम भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि परम धाम में कोई भी चीज लीला के अनुसार, राज्य के दिल के अनुसार होती है। राज्य के दिल के अनुरूप कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी, संख्याबद्ध भी हो सकते हैं। कोई भी चीज शोभा के अनुरूप है,
ऐसा नहीं कि अनंत 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 हर चीज अनंत अनंत करेंगे तो क्या होगा। अनंत का मतलब ही होता है निराकार। शहर है जानवर सबो इसका कल चेतन, वहां पर कई प्रकार के शहर हैं। अब देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी, कई शहर हैं जानवर। ऊपर क्या शब्द आया था, पशुवन, यहाँ पर शब्द आया है जानवर। तो पशु और जानवर भी अलग अलग होते हैं क्या सुंदर साथ जी। शहर बसे पशुवन, कई शहर हैं जानवर, सबो इसका कल चेतन। तो पशु और जानवर अलग अलग हो गए। सुंदर साथ जी, वाणी का मंथन इसलिए अत्यंत आवश्यक है। एक चौपाई देख करके गड़बड़ हो जाता है। पशु जानवर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है कोई बात समझाने के लिए। दुख से विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क, केवल प्रेम योग माया में है, इश्क परम धाम में है, ऐसा भी अर्थ कर दिया किसी ने। तो ये चौपाई क्या कहती है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। यहाँ पर प्रेम शब्द जो है, यदि कहेंगे योग माया में बस है, या तो प्रेम ब्रह्म दो एक है परम धाम के लिए कहा जा रहा है ना। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। एक इलम ले दौड़ही, एक ले दौड़े ज्ञान। तो इलम और ज्ञान भी अलग अलग हो गया। तो चौपाई में क्या है, पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है सुंदर साथ जी। इस जगह देखेंगे, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, इसी जगह जोश शब्द कह दिया, किसी जगह आवेश शब्द कह दिया। दोनों का मीनिंग एक ही होता है सुंदर साथ जी। सब चीजें यहाँ पर पशु जानवर वाणी मंथन करने की आवश्यकता इसलिए होती, क्योंकि एक जगह कोई बात संशय रह गया है, आगे क्लियर हो जाता है। लेकिन एक चौपाई देख करके सिर्फ अर्थ करेंगे, कई शहर हैं जानवर सबो इश्क अकल चेतन। तो वहां के जो पशु पक्षी हैं वो यहाँ के समान जड़ बुद्धि नहीं होते। यहाँ पर भी पशु पक्षी कम से कम अपने मालिक की बात तो समझते ही हैं। वहां तो क्या देखिए, जो पशु पक्षी हैं सखियों के मन के स्वरूप हैं, सभी के अंदर राज्य का सखियों का प्रेम है, सब के अंदर बुद्धि है, समझदार है। यहाँ समझाने, भले पालतू जानवर हो लेकिन उसको समझाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, फिर भी कुछ कुछ ही समझ पाते हैं, 100% नहीं समझ पाते। वहां क्या अनेक गुण कलाओं से हुनर से युक्त हैं, समझदार हैं, सखियों की राजसमाजी सखियों के आशिक हैं, जो स्वयं वो रिझाना चाहेंगे तो कितने प्रकार का, लाखों प्रकार का खेल तमाशा दिखा सकते हैं। चेतन है, चेतन का मतलब वैसे तो यहाँ भी संसार में भी चेतन तो होते हैं, लेकिन वो दिखने में चेतन होते हैं, बुद्धि से जड़ हो जाते हैं। वैसे तो कई इंसान भी से दिखने में चेतन होते हैं, लेकिन पशुवत भी कहा गया। कई मनुष्यों को जिनको सिर्फ खाना सोना ही उनका काम है, ऐसे मनुष्यों को भी पशुवत कह देते हैं। तो यहाँ पर परम धाम की बात है, वहां तो पशु पक्षी भी जो है समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, राज्य की पूर्ण पहचान है, सखियों की पहचान है, राज्य समाज सखियों के प्रति इश्क है, प्रेम है, उनको रिझाने का प्रयास करते हैं पल पल। और सखियां भी, राज्य समाजी भी पशु पक्षियों को बहुत प्यार करते हैं, लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी। यूं कई नहरें बीच शहरन के, यह शहर किसके हो गए, पशु पक्षियों का शहर। तो शहर कैसा है, वृक्षों का ही शहर होता है ना पशु पक्षियों का। यहाँ पर बेशुमार पशु पक्षी रहते हैं, और उन वृक्षों के मध्य कई नहरें हैं, वृक्षों के मध्य बेशुमार नहरें हैं, बड़ी नहर छोटी नहर, सभी प्रकार की नहरें दिखेंगी। ये चारों दिशाओं में बड़ी नहर होती है, और उसके जो महल से जो चारों तरफ नहरें निकलती हैं वो छोटी नहर। ये छोटी नहर हो गई, और चारों दिशा में बड़ी नहर हो जाती। इन शहरों कई मोहलात, इन शहरों में कई महल हैं। तो महल कैसे, 4 पहल की हवेली, 8 पहल की हवेली, इसी को ही कह रहे हैं।
वृक्षों के बीच में कई महल हैं, हर महलों कई बैठकें हैं। इन महलों में अनेक प्रकार की बैठकें हैं, अर्थात बैठने के स्थान है। चांदनी में बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं, इधर मंदिरों महल के अंदर बैठ सकते हैं, हवेलियों के अंदर भी बैठने के लिए बहुत सारी जगह है, खेलने के लिए बहुत सारी जगह है, सिंहासन, सैया, हिंडोले, दौड़ने, खेलने। इतना जो फर्श जो है एकदम प्लेन है और रत्न समान एकदम जगमगाते हुए फर्श, स्तंभ, दीवारें, हर महलों कई बैठकें, शोभा कहीं न जाते। इस प्रकार यहाँ पर लीला विहार करने के बेशुमार स्थान है। अब नहरे वर्णन तो करूं जो कछु होए हिसाब, इनकी कोई संख्या निश्चित हो तो इनका कोई वर्णन करे ना। नहरे वर्णन तो करूं जो कछु होए हिसाब, इसका कोई हिसाब किताब हो। इतनी संख्या नहरों का तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करते, क्योंकि नहरों की संख्या इतनी बेशुमार होती है तो उसको गिनती करने का जरूरत भी नहीं है। वैसे भी माहौल बीच कई कुंड बने, और प्रत्येक हवेलियों के बीच में कई कुंड बने हुए। देखिए, चहबच्चा को ही कुंड कहते हैं सुंदर साथ जी। चहबच्चा और कुंड में कोई भी अंतर नहीं है, नाम का ही अंतर है, बाकी एक ही चीज है। इन महल अर्थात सभी हवेलियों के बीच में कई कुंड बने हुए हैं, कई कारंजे छूटे ऊंचे आब, और उन कुंडों में अनेक प्रकार के फव्वारे उछल रहे होते हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि हमने देखा था, ये देखिए चांदनी में भी ये कुंड है ना, चहबच्चा कुंड, इसमें अनेक प्रकार के फव्वारे उछल रहे हैं। 8 पहल की हवेली में 9 फव्वारे, 16 पहल की हवेली में 17 फव्वारे, इस तरह से बेशुमार फव्वारे, नहरे चारों तरफ सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। कई जल महलों चढ़े, कई महलों से ऊपर कई जल महलों चढ़े। देखिए, ये पानी का पाइप है ना बीच में, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ता है ना। जैसे घर में भी क्या करते हैं आजकल, हम पाइप के द्वारा, मोटर पंप के द्वारा पानी ऊपर की टंकी में पहले चढ़ा देते हैं, फिर ऊपर से फिर वापस वो नीचे आता है। यहाँ पर पानी का जो पाइप है, यहाँ से पानी ऊपर जाता है और ऊपर में जाकर के फिर चांदनी में चहबच्चा बन जाता है उसी पानी से, और यही पानी फिर चारों तरफ चांदनी में, बगीचों में, फव्वारों में विचरण करता है। यही पानी फिर वापस नीचे गिरता है चारों तरफ से, चादरों के रूप में, धाराओं के रूप में। लाखों हजारों बैठकें सुख हित के कहूं क्यों कर। इस प्रकार से बैठक का मतलब क्या होता है, जहां पर बैठने की जगह हो, सिंहासन हो, कुर्सियां हो, बैठने की जगह होती है, बैठ करके जहाँ राजश्यामा जी सखियां विराजमान होकर के आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं, ऐसे बेशुमार जगह है। सुख हित के कहूं क्यों कर, स्वयं को देखना परात्म स्वरूप में राज जी के साथ में बैठी हूँ। राज जी इस प्रकार से मुझे अपने प्रेम भरी बातें कह रहे हैं, अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। राज जी मुझे खेलने के लिए ले जा रहे हैं, घने वन में कहीं पर भी विचरण करने ले गए। राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज जी के साथ में बैठी हूँ। किसी भी प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। जो परिक्रमा ग्रंथ और सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त में बेशुमार जो लीलाओं का वर्णन किया गया है, उसमें से कोई भी लीला का आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ होगा। वाणी पर आधारित चितवनी होना चाहिए। वाणी के बाहर एक भी शब्द हुआ तो समझो कि सपने की बुद्धि हो गई, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी। कई महल ऊंचे अति बड़े, जैसे हक दिल चाहे। इसमें से कई महल बहुत ऊंचे हैं राज जी के दिल में लिए अनुसार, राज जी के दिल के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर कैसे हैं, कई तो 4 भौम ऊंचे हैं, 16 भौम, 32, 8, 16, 32 और 64। तो बोलेगा 16 क्यों है, 32 क्यों है, अनंत है। हर जगह अनंत अनंत नहीं लगा सकते, अपनी बुद्धि लगा के। जहां जैसी शोभा है, जिसका जैसा वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, तो उसी के अनुसार
बहुत ऊंचे का मतलब यहाँ पर 64 पहल की हवेली, 64 भौम ऊंची है। हर महलों बीच नहरें चले, हर महलों के बीच में बेशुमार नहरें प्रवाहित हो रही होती हैं। ये सुख बैठक कहीं न जाए। नहरों के आसपास जो बैठकें हैं उसका वर्णन कैसे करें बताइए। नहरों के बीच में बगीचे हैं और महल के अंदर भी जो है हम देखेंगे ये चांदनी में नहरें चल रही हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ जो है महलों में जो हवेली है, जवीरों के महल की हवेलियां, उसमें बेशुमार बैठकें हैं, सिंहासन कुर्सियां, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, खेलना। हर जातों महल जुदे जुदे, जुदी जुगते पानी चलत। हर प्रकार की वैरायटी है। जातों मतलब जैसे यहाँ पर पशु पक्षियों की जातियां कहते हैं ना, अनेक प्रजाति के पशु पक्षियों, इसमें यहाँ पर हर जातों महल, महल की बात चल रही है यहाँ पे। तो महलों की बहुत सारी वैरायटी है। 4 पहल की हवेली, कोई 8 पहल की हवेली, 16 पहल की हवेली, 32 पहल की हवेली, 64 पहल की हवेली। जुदी जुगते पानी चलत, सब में अलग अलग तरह से पानी वितरण कर रहे हैं। किसी में 4 नहरें हैं तो किसी में 8 नहरें हैं, किसी में 32 नहरें, किसी में 64 नहरें हैं, फव्वारे हैं। इस प्रकार हर एक पहल में या हर एक फिरावे में अलग अलग वैरायटी है। यहाँ पर सभी प्रकार की शोभा यहाँ मिल जाती है। जुदी जुगते कारंजे क्यों कर कहूँ है सिफत। कारंजे मतलब फव्वारे। सभी जगह में अलग अलग प्रकार से फव्वारे उछल रहे हैं। चांदनी में फव्वारे हैं, चारों तरफ धाराएं, चादरें नीचे गिर रही हैं, चारों तरफ बगीचों में भी फव्वारे और नहरें हैं। इन बड़े माहौल सुख नहरों के, बड़े माहौल सुख नहरों के, नहरों के वन, जवेरों के नहर जो हैं, जवेरों के महल भी कहते हैं इनको। तो वहां पर जो सुख है, बड़े बड़े महल हैं, और वहां पर नहरों का जो सुख है, क्या सुख है, यहाँ पर कैसे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, राज्य के साथ बैठ करके प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, राज्य के साथ झूला झूल रही हूं मैं। ऐसे हर एक लीलाओं का यहाँ पर ध्यान करना। ये सुख वैसे तो हम अनादिकाल से लेते हैं धामधनी के साथ में, लेकिन अब यहाँ पर क्या भूल गए पहले तो, अब दोबारा जो है इस वाणी के द्वारा राज्य उसको अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ा सा भी जब उसका अनुभव होता है, थोड़ा से भी जब लज्जत प्राप्त होता है, तो हमारे दिल से यही पुकार होती कि हे धामधनी, वो सुख, हमारे निज सुख हमको फिर कब प्राप्त होंगे उसी तरह से। यहाँ पर देखिए, चितवनी द्वारा सुख प्राप्त होना और साक्षात परम धाम में सुख होना, उसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। फिर भी यहाँ ध्यान करके भी हम उसका आनंद का कुछ अंश ही प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर वो नॉन स्टॉप सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। वहां पर 24 घंटे सहजल सुख है तुम में सदा अल्प नहीं असुख। आसानी से सहज ही सारे सुख प्राप्त हैं वहां पे। मांगे मंगाए जो देव, मांगे मंगाए अर्थात आप ही मंगाते हो, हम मांगते हैं, और आप जो देव, आप यदि देना चाहते हो, सब हुआ हाथ हुक्म, सब राज्य के हुक्म के हाथ में। हुक्म ना राज्य के प्लानिंग के हिसाब से, राज्य ने जो खेल की स्टोरी पहले से ही जो अपने दिल में ले रखी है, तो स्टोरी के अनुसार सब काम होगा। और राज्य ने कोई गलत स्टोरी तो नहीं लिया होगा, सब अच्छा हैप्पी एंडिंग ही करने वाले हैं, आत्माओं को सुख प्रदान हो ऐसा ही स्टोरी बनाया है, सारी दुनिया को सुख प्राप्त हो ऐसा ही स्टोरी बनाया है। लेकिन समय के साथ होता है ना, पिक्चर की शुरुआत में ही विलेन को मार देंगे तो पिक्चर आगे कैसे बढ़ेगा। फिर संघर्ष होता है और उसके बाद फिर अंत में सफलता मिलती है। तो सब हुआ है तो कम राज्य की इच्छा अनुसार सारा कार्य हो रहा है और होगा। आप ही मंगाने वाले हैं और यहाँ पर देने वाले भी आप हैं।
कब दोगे हमें, लेकिन हमारे अंदर विरह तो होता है ना, धामधनी कब जल्दी से जल्दी परम धाम मूल मिलावे में जागृत करोगे। एक विद्वान ने कहा, मुझे तो परम धाम राज्य से नहीं बोलता हूं कि मुझे परम धाम ले चलो, मैं कभी भी इच्छा नहीं करता हूं कि मुझे परम धाम ले चलो करके। व्यक्तिगत बात है, उनकी इच्छा की बात है। वाणी में वितक में देखते हैं, उसमें तो आता है, गोकुल अरज करत है सामे आए तखत, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। विरह में तो होता ही है भी, विरह की स्थिति है तो हे धामधनी, संसार से कब, अग्नि के समान संसार लग रहा है, कब अपने चरणों में हमको वापस जागृत करोगे। अब हम रहियो न जामहि मूल मिलावे बिन, हृदय चरचरा हुई संसार लगत अगिन। ये परम धाम के अनुभव या ध्यान के पहले की बात नहीं है, ध्यान होने के बाद की बात है। जब ध्यान के द्वारा, वाणी के द्वारा परम धाम का सुख प्राप्त होता है तो विरह और बढ़ जाता है, विरह बढ़ते जाता है। ये धामधनी कब हमको परम धाम में जागृत करोगे। संसार में अब हमारी रहने की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही, भय मनोरथ पूरन रहिया ना कोई काज। सागर से नहरें आवत पानी जुदा जुदा फैलात। अब यहाँ पर सुंदरसा जी बड़ी रंग की बात थोड़ी सी आ गई है। जो सागर बड़ी रंग की हवेलियां है, वहां पर सागर से पूरे परम धाम में 8 सागरों से ही पानी आता है और जुदा जुदा फैलाता। देखिए ये सरवरत सागर है ना, यहाँ से 2 घड़नाले हैं। ये देखिए, एक तो ये नृत्य कोण से एक नहर निकली है, ये पूरे परम धाम में विचरण करके पानी फिर वापस घूम करके वायव्य कोने से सागर में वापस आ जाता पानी। ऐसे सभी 8 सागरों से होता है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, आवत पानी जुदा जुदा फैलात, कई विध महलों होए के फिर सागरों में समात। अनेक प्रकार से महलों में विचरण करते हुए पानी वापस फिर सागरों में समात, वापस सागरों में जाकर समा जाता है। पूरे परम धाम में 8 सागरों से पानी आता है। यहाँ से पानी आकर घूमते फिरते वापस, तो पूरे परम धाम में जहां भी होता है पानी सागरों से ही आता है और वापस सागरों में समा जाता है। सुनो सा जी, कई चलत चक्राव ज्यों कई आड़ी ऊंची चलत। चक्राव मतलब घूमते रहना गोल गोल। तो उसमें क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये नहर है ना, तो पानी यहाँ से घूमते हुए इस तरफ आया, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ राइट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर यहाँ पर गोल गोल घूमे जा रहा पानी, वही इसको बोलेंगे चक्राव। कई चलत चक्राव ज्यों कई आड़ी ऊंची चलत। कई नहरें कैसी हैं, आड़ी हैं और कई खड़ी हैं। ये क्या होता है, आड़ी मतलब ये हॉरिजेंटली और खड़ी मतलब वर्टिकली। आड़ी खड़ी कई प्रकार की नहरें हैं। कई चलत महलों पर, कई नहरें महलों के अंदर हैं और कई महलों से उतरत, अर्थात ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए कई नहर जो यहाँ पर देखेंगे महलों के अंदर भी ये नहरें हैं और इस नहरों में फव्वारे हैं कि नहीं। अब क्या होता है, इसकी चांदनी से पानी फिर नीचे गिरता है ना, उतरत पानी चारों तरफ गिर भी रहा है, लेकिन ये जो ऊपर पानी आया है तो ऊपर के जो भौम है, जैसे कि 8 पहल की हवेली, तो इसकी 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 4थी भौम में यही पानी नीचे उतरते उतरते आता है। पहले ऊपर आ गया, फिर नीचे उतरते हुए हर भौम में पानी जाता है, इसलिए उसको कह रहे हैं उतरत। कई महलों से उतरत, कई नहरें या पानी महलों से उतरती हैं। एक नहर से कई नहरें जुदी जुदी फिरत। इस प्रकार जो नहरों का जाल है, देखिए सबसे विशिष्ट शोभा है परम धाम में, जहां भी देखेंगे नहरें, फव्वारे और बगीचे। रंगमहल की चांदनी में नहरें, फव्वारे, बगीचे, और दूसरी जगह तो महलों के अंदर भी कई जगह नहरें, फव्वारे, बगीचे आते गए। हमने देखा था पुखराज पहाड़ में और कई जगह में ऐसा देखा था।
कई जुदी जुदी नहरें हो के कई एक में अनेक मिलत। कई जगह क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी नहरें होती हैं और वो जाकर के एक बड़ी नहर में मिल जाती हैं। जैसे कि 24 हांस के महल में भी हुआ था, माणिक पहाड़ में भी ऐसा होता है। तो माणिक पहाड़ में भी इसी प्रकार हुआ था कि चारों तरफ से छोटी नहरें निकलती हैं, 12,000 नहरों की 12,000 हारें, और 12,000 नहरों की 12,000 हारें निकलती है, फिर एक बड़ी नहर में मिल जाती हैं। एक नहर से कई नहर बनना और कई नहर से वापस एक नहर बन जाना। कई जुदी जुदी नहरों हो के कई एक में अनेक मिलत, एक नहर में अनेक नहरें मिल जाती हैं। यहाँ पर भी देखेंगे जवेरों के महल में भी ऐसा है। इसमें क्या देखिए, आकर के बड़ी नहर में मिल गए कि नहीं, अभी बड़ी नहर भी आपस में मिल जाता है। तो इस तरह से 16, 32 पहल और 64 पहल की हवेली में भी ऐसा होता है। और इसमें भी हम देखेंगे ये जो चारों तरफ से जो गोलाई में महल आए हुए हैं और गोलाई में जो बड़ी नहर आई है, तो माणिक पहाड़ के तरफ जो सबसे लास्ट वाली बड़ी नहर है वहां पर सारा पानी आता है, और माणिक पहाड़ के चारों तरफ जो महानद है उसमें भी मिल जाता है। क्योंकि वापस फिर नहर बड़ी होती होती बाहर की तरफ सागरों में जाके पानी मिल जाता है। कई नहरें महलों में ने चारों तरफों फिरत, कई नहरें महलों के अंदर हैं जो कि महल के अंदर ही चारों तरफ विचरण करते रहते हैं। जैसे कि माणिक पहाड़ में भी होता है। तो क्या महल के अंदर ही चारों तरफ नहरें चल रही हैं, कई गुप्त रूप से और कई जगह प्रकट रूप से, चारों तरफों फिरत कई महल नहरें, कई कई विध विदसों वितरित। इस प्रकार से अनेक प्रकार के महलों के अंदर अनेक प्रकार से नहरें विचरण कर रही हैं। यहाँ पर जो है राज्य सामान्य सखियां कैसे खेलती हैं, और हमारा अपना स्वभाव समझिए। पहले तो सखियां चंचल होशियार, बारिश गिर रहा था तुरंत पानी में भीगने में बड़ा मजा आता है, पानी में भीगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, उनको बीमार होने का चिंता नहीं होता है, मजा आना चाहिए बस पानी में खेलने में, पानी में भीगने में, उमंग उत्साह से परिपूर्ण। सखियों का भी इसे ये परम धाम। सखियां चंचल होशियार, चंचल तो हैं होशियार, लेकिन उमंग उत्साह से परिपूर्ण। इसमें क्या है कि 16 साल की जैसी अवस्था है, लेकिन उसमें क्या है कि दिल का भोलापन, निर्मलता, उमंग उत्साह परिपूर्ण। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उतना ज्यादा टेंशन होता जाता है संसार में, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। और 16 साल की अवस्था तो होता ही ऐसा, देखिए उसमें थोड़ा बचपन का स्वभाव रहता है, थोड़ा बड़े का स्वभाव होता है, बीच की स्थिति। 16 साल की जो अवस्था है उसमें उसको बोलते हैं लड़कपन। उसमें क्या है, कुछ मेच्योरिटी नहीं होती है, परिपक्वता नहीं होती है, बौद्धिक परिपक्वता भी नहीं होती है। तो वैसे परम धाम में तो कोई टेंशन नहीं है। संसार में तो समझदार होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कोई ठग देता है। परम धाम में तो सखियों को कोई बीमार होने का भी चिंता नहीं है। नहरों में फव्वारों में भीगेंगी, फव्वारों में भीग करके खेलेंगी, बरसात हो रहा है तो बारिश में भीग करके खेलेंगी, नहरों में डुबकी लगा करके खेलती रहेंगी। इसमें नहरों में अनेक प्रकार का सुख है। कई 4 नहरें मिली चली, कई कहूं 4 से 16 निकसत, कई नहरें सुखिन मोहलो धनी कब करसी प्राप्त। कहीं पर कई जगह 4 नहर मिल जाती हैं, कहीं 4 से 16 निकसत, कहीं पर 4 नहरें, कहीं 16 नहरें हो जाती हैं। इस तरह से सब मिल करके चारों तरफ नहरें ही नहरें। फव्वारों का संरचना जो है देखिए कई अलग अलग प्रकार की। इसमें देखिए चारों दिशा में 4 नहरें हैं, लेकिन चारों कोनों में यहाँ पर 8 नहरें निकल गई। इसके अलावा और भी जगह हम देखेंगे, कुंज निकुंज में देखेंगे तो वहां पर भी चारों दिशा चारों कोनों में 8 नहरें निकली थी। इस तरह से नहरें जो हैं हर जगह पूरे परम धाम में 4 नहरें चारों दिशा में हो जाती हैं। तो वो से क्या होता है, और फिर वो चारों दिशा में फिर निकलती। तो एक नहर का 4 दिशा, तो 4 नहर का चारों दिशा कितना हो गया, 4 चौक 16।
कई नहरें सुख इन महलों, धनी कब करसी प्राप्त। इन महलों में नहरों का बेशुमार सुख है। महल के प्रत्येक भवन में नहरें, चांदनी में नहरें, चारों तरफ बगीचों में नहरों, मान लो कि नहरों का ही विशेष शोभा है, इसलिए इसको क्या कह दिया, वन जवेरों की नहरें। जवेरों के महल भी कहते हैं, जवेरों की नहरें भी कहते हैं, और इसी प्रकार वन की नहरें भी कह देते हैं। वन की नहर मतलब वन में नहरें आई हैं, वनों का नहर नहीं हो गया। कई नहरें सुख इन महलों, धनी कब करसी प्राप्त। हे धाम धनी साक्षात रूप से कब प्राप्त करेंगे। अभी ध्यान चितवनी के द्वारा, वाणी के द्वारा वो सुख तो प्राप्त कर रहे हैं, परम धाम में साक्षात रूप से फिर कब प्राप्त करेंगे। कब धामधनी हमको वहां जागृत करके करेंगे, और फिर उसी प्रकार पहले के जैसे हम धामधनी के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाएं किस प्रकार कब करेंगे। कहूं नहरें जाहिर चली, कई पहाड़ों के माहे। किसी जगह नहर प्रकट रूप से चल रही है, किसी जगह क्या है, अंडरग्राउंड नहरें। माहे मतलब अंदर, पहाड़ों के अंदर, जैसे पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ तो होते ही है। इसके अलावा क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो नहरें हैं, मतलब ऊपर दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर अंदर चल रही है। इस तरह से नहरों की भी कई वैरायटी है। मानिक पहाड़ में खास तौर पे ऐसा वर्णन आता है। वहां पर क्या होता है, जो पहली भौम है, बल्कि सभी भौम में नहरें हैं। त्रिपोलियों के बीच वाली गली में हर भौम में नहर है, अंडरग्राउंड नहर। और चांदनी में खुली नहर है, चांदनी में प्रकट रूप से नहरें हैं। प्रत्येक त्रिपोलियों के मध्य गली में मानिक पहाड़ में नहर होता ही है। सुंदर सा जी, जैसे कि मैंने आपको चित्र दिखाया भी था अभी। सुंदर सा जी देखिए, मानिक पहाड़ में क्या होता है, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आती है ना। तो उसमें प्रत्येक 2 हवेली के बीच में थंबों के 2 हारें और 3 गलियां होती हैं। तो 2 हारों 3 गलियों में जो बीच की गली होती है ना, वहां पर नहरें अंडरग्राउंड है, दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो कोने हैं, वहां पर कुंड है, प्रकट रूप से है। कुंड चारों हवेलियों के चारों कोनों में कुंड प्रकट रूप से है, लेकिन नहरें अंडरग्राउंड है। इस तरह से यहाँ पर कह भी रहे हैं, कई पहाड़ों के माहे। तो मानिक पहाड़ में अंडरग्राउंड नहरें भी बहुत सारी हैं। नहरें पहाड़ों या सागरों, चाहे पहाड़ों की नहर हो चाहे सागरों की नहर हो, सागरों से निकलने वाली नहर हो चाहे पहाड़ों से निकलने वाली नहर हो, सबकी शोभा अलग अलग प्रकार की, सबका आनंद अलग अलग प्रकार का है। शोभा क्यों कहूं इन जुबां इस जिभिया से, उसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं, कितना सुंदर है। और जी यहाँ चित्र में देखने से थोड़ा छोटा लग रहा है, काफी चौड़ी चौड़ी नहर है। जैसे जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी थी ना, उसी तरह समझो हजारों हजारों कोस की चौड़ी चौड़ी नहरें हैं। और 400 कोस की चौड़ी नहर है, किसी जगह 100 कोस की चौड़ी नहर है। ये भी बहुत ज्यादा होता है। वहां पर हमको स्विमिंग करना है, जल क्रीड़ा करना है, खेलना है, पशु पक्षियों की सवारी, जल के जहाजों की सवारी, हर प्रकार का आनंद नहरों में छिपा हुआ है। वहां पर झूला झूलते समय क्या होता है, फव्वारों का पानी उछल करके हमारे ऊपर गिरते रहता है, क्योंकि नहरों के ठीक ऊपर ही झूला आए रहते हैं। और जो बीच में फव्वारा होता है, फव्वारे 6 बच्चे होते हैं ना, ठीक वहीं पर आकर के 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो वहां पर नहरों का बेशुमार सुख है। यहाँ पर सुंदर सा जी इसका जिह्वा से किस प्रकार वर्णन करें। इस प्रकार से इस छोटे से प्रकरण में जवेरों के महलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया था सुंदर साथ जी। लेकिन अब ये प्रकरण जवेरों के महलों की शोभा नहीं समझाया, मान लो आपने चर्चिनी नहीं सीखा है, ये प्रकरण पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परिक्रमा ग्रंथ भी कुछ समझ में नहीं आएगा। सागर श्रृंगार ग्रंथ भी आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। महामती जी की बड़ी वृत्ति भी समझ में आने वाला नहीं है, जिसमें बेशुमार प्रेम और आनंद में लीलाओं का वर्णन है। लीलाओं के बिना न निस्बत की पहचान हो सकती है, न हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। लीलाओं का अत्यंत आवश्यकता। सिर्फ राज्य को देखने से प्रेम नहीं आने वाला, राज्य को देखने के साथ अपने आप को भी देखना है परात्म के रूप में। और स्वयं जो परात्म के हृदय में जो राज्य का प्यार है, वो कैसे आएगा,
वो बीते हुए पल को याद करना पड़ेगा। राज्य के साथ कैसे हम प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, उन बीते हुए पलों को याद करेंगे तो वो परात्म वाली दृष्टि हमारे अंदर आएगी। कैसे जो एक परात्म, एक सखी राज्य को प्रेम भरी दृष्टि से देख रही है और राज्य हमें प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। दुल्हन बनेंगे तब तो दुल्हन का एक्सपीरियंस पता चलेगा ना, कि दुल्हा दुल्हन स्टेज पे विराजमान होते हैं तो कैसी फीलिंग्स होती है, जब शादी होता तो कैसी फीलिंग्स होता है। भी अपने को क्या परात्म स्वरूप में देखना से भी मात्र काम नहीं होता। परात्म स्वरूप में देखने के बाद वो जो लीलाओं का जितना ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे तो हमको संबंध की पहचान होगी कि राज्य और हमारे बीच में कैसा संबंध है, कैसा प्रेम है, कैसा व्यवहार है। राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, हम राज्य को कितना प्यार करते हैं, राज्य कैसे हमें रिझाते हैं, हम राज्य को कैसे रिझाते हैं, राज्य कितना प्यार करते हैं। और काम कोई हक को नहीं, दे तो रूह सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। सखियों के बिना राज्य के दिल में और कोई बात ही नहीं आती है। मैं अपनी सखियों को कैसे प्यार करूं, कैसे सुख प्रदान करूं, राज्य कैसे प्रेम भरी दृष्टि से हमारे तरफ देख रहे हैं, उसको अनुभव करना। राज्य हमको कितना प्यार करते हैं। तो सुंदर जी, आइए आज का समय भी पूरा हो चुका है और प्रकरण भी पूरा हो चुका, तो यहीं पर हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई नहरें जाहिर चली, कहो नहरे जाहिर कहीं नहरें चली, कई पहाड़ों के माहे, कहीं पहाड़ों के बाहें, नहरे पहाड़ों या सागरों, नहरे पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाएं, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाएं, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी, राम जी। नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साजी, हामीले भर्खरै ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्यो परिक्रमा ग्रन्थबाट, र हामीलाई ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजजीले, र उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दर साजी, परिक्रमा ग्रन्थ जहाँ परमधामको वर्णन छ, परमधामको 25 पक्षको वर्णन छ, जहाँ हामी सबै सखियाहरू प्रेमको क्रीडा गर्ने गर्दछौँ, प्रेमको लीला गर्ने गर्दछौँ, त्यहाँको वर्णन छ। जहाँको सुख अनन्त छ अनि त्यहाँको सुख हामीले संसारको मायामा बसी बसी, यो संसारमा यो दुःख रूपी खेलमा बसी बसी त्यो परमधामको अखण्ड सुख अनि आनन्द हामीले यहाँ प्राप्त गर्नु छ। जसरी अक्षाती धामधनीको दिलमा प्रेम रूपी लहरहरू, सागरका लहरहरू उमर्ने गर्दछन्, त्यसै गरी अखण्ड परमधाममा ती लहरहरू हरेक 25 पक्षको रूपमा विद्यमान छ, दृष्टिगोचर छ। त्यहाँनेरि हरेक 25 पक्षमा अक्षाती धामधनीको प्रेम छ। अक्षाती धामधनी र ब्रह्म सृष्टिहरूको त्यो अनन्त लीला, अखण्ड लीला हामीले यहाँ बसेर त्यो अखण्ड आनन्दलाई हामीले यहाँ प्राप्त गर्नु छ। र सुन्दरसाजी, हामीले परिक्रमा ग्रन्थबाट जे जे कुराहरू हामीले लिन सक्छौँ त्यो लिने प्रयत्न गरौँ, र त्यसलाई लिए पश्चात हामीले त्यसलाई आफ्नो रेहनीमा उतार्ने प्रयत्न गरौँ। र रेहनीमा कसरी उतार्ने भन्दा ध्यान चित्तनीद्वारा। जबसम्म हामीले ब्रह्मवाणीबाट सिकेका कुराहरूलाई आत्मसात गर्दैनौँ र आफ्नो हृदयभित्र प्रेम लिँदैनौँ र त्यो प्रेमलाई ध्यान चित्तनीमा उतारेर अक्षाती धामधनको दिदार गर्ने प्रयत्न गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो आत्मा जागृति हुन असम्भव नै छ भनेर ब्रह्मवाणीमा अक्षाती धामधनले पनि स्वयं भनि नै राख्नु भएको छ। र पनि यो कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्दै ध्यान चित्तनीमा हामीले आफ्नो समयलाई समय दिन सकिरहेका हुँदैनौँ, प्रयास गरिरहेका हुँदैनौँ। दिन नसक्ने होइन, तर हामी प्रयास गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यो प्रयासलाई हामीले गर्नु छ र अनन्त सुख अनि आनन्दलाई हामीले प्राप्त गर्नु छ। आउनुहोस् अब भने हामी
अर्जी गायन श्रवण गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ र अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि म जानुका सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीव नहीं क्यों, मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी सामर्थ दिन, रहना जात रोए रोए जी। जन्म अंधी सो मैं होती सो, क्यों देखुनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब, देखोगी नैन नजार जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजिए मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। ये अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भयंतराय जी। सो आड़ी भयंतराय काल के दुला, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम की पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिना पिया, और न जानो बात जी। एक ससो से बा करू पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, इनसो कहाँ कहूँ बात जी। श्री मामती युगल रूप पिया पर, अंगना बलि बलि जात जी। सद सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किंसु बात जी। श्री महामती जुगल रूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। अर्ज करूं मेरे धानी जी। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। र सुन्दर साथी, म हजुरलाई नै फेरि पनि सदानन्द मङ्गल गायनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत, महाप्रसाद और चरण अमृत, यह सुख साथ में पाइए।
सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रही है वाला, अंदर आत्म छकी रही है। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रोहानी सदीन जागे, तन सोवे रोहानी सदीन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, धाम धनी के चरणों में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए वाला, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पीऊ 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 करिए वाला, निस दिन राज 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 करिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। 7 साल भजो धाम धनी जी को, 7 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सुख क्या चाहिए वाला, और देवन सुख क्या चाहिए। सदानंद मंगल में रहिए वाल, सदानंद मंगल में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद जानुका सुन्दर साथजीलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा हामीलाई अर्जे गायन र सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा। र सुन्दर साथजी, सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जे गायनका साथ आजको हाम्रो सत्सङ्ग कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। आज हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्नमा अलिकति ढिला भयो र त्यसका लागि यहाँहरू सबैमा म क्षमा प्रार्थी छु। र भोलि फेरि हामी यसरी नै सत्सङ्गमा जोइन भएर अगाडिको ब्रह्मवाणी चर्चालाई श्रवण गर्नेछौँ। उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो सत्सङ्गको समय सकिसकेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।